अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी हो सरवत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। ईद का मौका है, रेशेदार शामी कबाब ना बनाएं, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो गोश्त लिया है। बीफ का गोश्त है ये। आप चाहे मटन में भी बना सकते हैं और चिकन के अंदर भी बना सकते हैं, जो बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं। इसी रेसिपी से आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये मैंने सबसे पहले चने की दाल को भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। ½ kg जो है वो चने की दाल है, इसको हमने भिगो के रखा है पानी के अंदर। तो मैं इसलिए पहले से भिगो देती हूँ ताकि वो गलने में आसानी रहे। लेकिन हम अभी एकदम नहीं डालेंगे चने की दाल। इसमें मसाला जाएगा। एक पूरी मैंने बंच ले लिया था लहसुन का, तकरीबन 10-12 हरी का लाल साबुत मिर्चें हैं, पिसा गरम मसाला है, धनिया है पिसा हुआ, और एक बड़े साइज़ की प्याज है, नमक है। ये सब हम इसमें डाल के और पकने के लिए रख देंगे। तो मैंने सबसे पहले गोश्त डाला है, पिसा गरम मसाला डाला है इसमें, और जो है ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। पहले हम इसको गलाएं थोड़ा, यानी कि हाफ़ डन कर लेंगे गोश्त को। नमक डाल दीजिए और फिर हम इसके अंदर पानी डाल के इतना डालेंगे कि गोश्त हमारा हाफ़ डन हो जाए। फिर हम इसके अंदर चने की दाल डालेंगे, वरना वो बहुत ज़्यादा गल जाती है चने की दाल। तो बस अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं और पकने के लिए रख देते हैं। इसको ढकना ढक दीजिए और इसको पकने के लिए रख दें। बस अब ज़रा ये थोड़ा इसका गोश्त गलने को हो गया है, तो तकरीबन हाफ़ डन हो गया है। तो हम इसमें चने की दाल डाल देंगे और देखिएगा आप इस तरीके से बना के देखिएगा, क्या लजीज बनते हैं, मज़ेदार से हमारे रेशेदार शामी कबाब। और इस तरह से हम चने की दाल को मिक्स कर देंगे। हमेशा रेशो याद रखें कि 1 किलो गोश्त है तो ½ kg चने की दाल होनी चाहिए। मैंने ढकना ढक दिया था, पकने रख दिया था। तो ये अब तैयारी के मरहले में करीब करीब है। बस ये हो गया। पानी खुश्क करने के लिए रख देंगे कि पानी बिल्कुल मामूली सा हो, ज़्यादा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा हम खुश्क भी नहीं करेंगे, वरना बहुत सख्त सख्त से ना बन जाते हैं शामी। तो मैंने इसके अंदर बिल्कुल मामूली सा इसके अंदर पानी छोड़ दिया था, चूल्हा बंद कर दिया था। बस अब हम इसको पीस लेंगे। सिल को पर पीस लें, या वो इमाम दस्ता जो होता है, हम उसे इमाम दस्ता कहते हैं, कूटने वाली को सॉरी। तो इसको हम इस तरह से कूट लेंगे ताकि इसका रेशा इसी तरह से बनेगा। हम ब्लेंडर मशीन में चलाएंगे तो वो रेशा उस तरह नहीं निकलेगा। तो मैंने इस तरह से ना सारे कीमे को आहिस्ता आहिस्ता करके पीस रही हूँ। तो ज़रा मेहनत तो होती है इन चीज़ों में, लेकिन जायका भी लजीज होता है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पीसा है। ये देखें रेशे किस तरह से बने हैं इसके। तो इस तरह से करके मैं सारे कीमे को पीस लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं पीसती रही और इसी के अंदर मैं रखती रही। हालांकि ये बर्तन छोटा पड़ा था मुझे, फिर मैंने तशरे में इसके अंदर पलट लिया था। और इसके अंदर अपने जायके के मुताबिक आप मिर्चें डालें। हमें ज़रा चटपटी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैंने तेज़ ज़रा रखी हैं मिर्चें इसके अंदर। बस नमक थोड़ा कम लगा था वो डाला है इसके अंदर, और दही के मैंने 2 चमचे भर के डाले थे, इससे सॉफ्ट रहता है। ये बारीक प्याज काटिए, बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं 4, और एक बड़े साइज़ की प्याज है, हरा धनिया है, और अदरक बारीक काट लें। 1 अंडा इसके अंदर डाल लें। बस हमने इसको तसले में अब पलट लिया है। अब इसको सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हरा मसाला डालेंगे, अंडा डालेंगे इसके अंदर। पहले खूब अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए इसको, सारे कीमे को, और देख लें कैसे रेशेदार से नज़र आ रहे हैं कि रेशा इसका अलग अलग है। आप कूटने वाली में कूटें या आप सिल को ऊपर पीसें, तो ये बहुत मज़ेदार से आपके तैयार होंगे। शामी कबाब तो आपने ब्लेंडर मशीन में
या चॉपर मशीन में आपने पीस के बनाए होंगे, लेकिन ये तरीका आप करके देखिएगा, क्या लजीज मज़ेदार से ये तैयार होते हैं। मैंने अंडा डाल दिया भाई, मैं तो हाथ से ही करती हूँ, किसी को पसंद आए या ना आए। अब मुझे ग्लव्स पहनते हुए अच्छा नहीं लगता, उसमें पता नहीं क्या लगा हुआ होता है, मसाला सा मैं नहीं पहनती। बस इस तरह से मैंने शामी कबाब बनाए हैं, इसको फिर फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या मज़ेदार से लजीज से तैयार हुए हैं। तो इस तरह से मैं सारे कबाबों को बना के रख दूँगी इसके अंदर ट्रे में, और फ्रीज़ करना चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए आराम से फ़ौरन निकालें और पेश कर दें फ्राई करके, तो लजीज और आपकी वाह वाह हो जाएगी, क्या मज़ेदार से ये शामी तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हमने इस फ्राई पैन के अंदर है ना ऑयल डाल लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे, ज़रा अभी तेज़ हो जाएगी एकदम सा ये ऑयल जो है। बस ये फ्राई होना शुरू हो गए हैं, आप पलट के देखेंगे, वाह क्या कलर आया है इसका। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, आपको आपके हाथ का जायका और लजीज हो सकता है। तरीका आप यही रखिएगा, तो हर एक का हाथ के जायका अलग अलग होता है। रेसिपी बस ये होती है, अपनी अपनी मर्ज़ी की होती है, लेकिन आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। शामी रेशेदार शामी कबाब, शामी कबाब तो अलग दूसरे होते हैं, ये अलग है। हमने कूट के इसको बनाए हैं, मेहनत से बनाए हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से बनाइएगा सारे। मैं कबाब इसको इस तरह से तल लूँगी जितने हमारे घर के अफराद हैं। हमने 6 अफराद है, इसीलिए 5-6 मैंने बना के रख दिए थे। और ये देखें, मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये रेशेदार बन रहे हैं, क्या मज़ेदार से ये तैयार हुए हैं। बहुत अच्छा जायका, नमक बिल्कुल सही बैठा था, मैंने थोड़ा सा और ऊपर से डाल दिए थे। तो मैंने थोड़ा चख के भी देखा था, और भूख का भी टाइम था, तो इस वजह से बहुत लजीज तैयार हुए थे। तो सारे मैं इस तरह से आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि इंशाल्लाह आपके भी बहुत लजीज तैयार होने वाले हैं शामी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मेरी अगर ये रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो किसी न किसी की दुआ ज़रूर इंशाल्लाह लगेगी, और जो दुआ करता है अल्लाह उसकी ज़रूर सुनता है। सच्चे दिल से जो भी मांगते हैं अल्लाह ज़रूर देता है।